Mighty, crazy, luxurious, and full of awesomeness. These are the adjectives that I'm going to use for this house. इस ईद पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं one of the most exotic properties of Pakistan. अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में बता दूं कि भाई आप लोगों ने स्टार्ट में कंफ्यूज नहीं हो जाना, बिकॉज इसी तरह की इससे सिमिलर प्रॉपर्टी हमने लास्ट ईयर भी शूट की है और उसकी प्राइस भी सेम प्राइस थी जो आपको इस वाले घर की देखने को मिलेगी. डिफरेंसेस बता देते हैं. एक तो ये वाला फार्म हाउस, ये वाला घर जनरल कैटेगरी में, दिस इज अ कॉर्नर फार्म हाउस. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम कि 10 कनाल की कैटेगरी में हमारे पास कॉर्नर कैटेगरी का फार्म हाउस है. अब कॉर्नर कैटेगरी की एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही एक उसकी क्लास होती है, एक अलग ही उसका जलवा होता है. फिर इसके साथ हमारे पास दिस इज द मेन एंट्रेंस. बैक साइड पे सेकेंडरी एंट्रेंस है. मेरे राइट साइड पे ज़बरदस्त किस्म का आपको लॉन है जिसमें गजेबोज हैं, मिनियन थीम्ड आपको जो है वो यहाँ पे पूल देखने को मिल रहे हैं. तो दरख्वास्त ये है कि अभी इस वक्त अगर आप लोग कहीं पे बिजी हैं, कहीं पे स्टक हैं, यूट्यूब पे एक वॉच लेटर का फीचर आता है, उसमें इस वीडियो को डालें और आराम सुकून से रात को बैठ के इस घर का टूर करेंगे. और ये मेरी गारंटी है कि दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस, फुल ऑफ ऑसमनेस प्रॉपर्टी जो कि आज तक हम लोगों ने शूट की है. इस प्रॉपर्टी का हम करेंगे एक फेयर, ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल रिव्यूज. उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी मैं आपको बताऊंगा और इसमें जितने प्रोज एंड कॉन्स है वो सारे आपको बताऊंगा. इस प्रॉपर्टी के जो टोटल कवर्ड एरिया है 46,000 स्क्वायर फीट पे ये जो है वो आपको कवर्ड देखने को मिलेगा और 6,000 स्क्वायर यार्ड इस प्लॉट का जो है वो साइज है. बिफोर स्टार्टिंग द फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द हाउस, हम बात कर लेते हैं कुछ मेन हाइलाइट्स की. फार्म हाउस की बैक साइड में हमारे पास एक जबरदस्त किस्म का पूल है. 30 कार्स की कवर्ड पार्किंग. दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम किसी भी फार्म हाउस में, क्योंकि जो लोग फार्म हाउस हमसे परचेज करते हैं अक्सर शिकायत ये आती है कि असद भाई इतना बड़ा जब हम फार्म हाउस लेते हैं, घर लेते हैं, तो हमारे मेहमान भी आते हैं, हमारा उठना बैठना भी है, असर रसूख भी है, तो उस सूरत में हमारी गाड़ियों की कवर्ड पार्किंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि इस फार्म हाउस में आपको देखने को मिल रही है. सिनेमा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिम आपको इस फार्म हाउस में बिल्ट इन देखने को मिलेगा. इसके अलावा तगड़े वाला ये आपको लॉन देखने को मिल रहा है. इसका टूर में भी आपको करवाता हूँ. ड्यूल एंट्रेंस, वो एक तो एंट्रेंस है आपकी फर्स्ट साइड पे और आपकी सेकंड जो है वो सेकेंडरी एंट्रेंस भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है. तो ये वाला फार्म हाउस आपको मिलेगा फुली फर्निश्ड. जो लोग इस प्रोफाइल का घर परचेज करते हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि जाके सामान खरीद रहे हैं, उनके पास ये टाइम नहीं होता कि जाके कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं. तो ये घर एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि यू जस्ट हैव टू पे द प्राइस, यानी कि आपने अपना बैंक अकाउंट खाली करना है और जिसका ये घर है उसका बैंक अकाउंट भरना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है. ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल. लाइक यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, सोफाज, बेड, काउचेज, इवन किचन क्रॉकरीज, इसके साथ साथ वॉशरूम, किचन एक्सेसरीज, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस हाउस. डबल हाइटेड हमारे पास यहाँ पे लॉबीज हैं. स्पेनिश और इटालियन टाइल्स इस घर के अंदर देखने को मिल रही है. सो वी विल स्टार्ट द फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू राइट नाउ. इस वक्त हम शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहले यू विल सी द एक्सटीरियर टूर. मैं भी आपको फुल एक ग्लास टूर दूंगा इसके एक्सटीरियर का, फिर उसके बाद हम करेंगे इसके इंटीरियर का टूर. मैंने आपको बताया कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों ने इस वीडियो को फुल देखना है. तो रेडी स्टेडी हरी अप एंड सेवन अप, अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, पॉपकॉर्न साथ में उठा लें, क्योंकि असली एक्शन अभी शुरू होने वाला है. हम करेंगे डिटेल से सबसे पहले इस फार्म हाउस के एक्सटीरियर का टूर. एक्सटीरियर में मौजूद एक एक एलिमेंट में डिस्कस करूंगा, तो इट माइट टेक टाइम. मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूं, लेकिन फुल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा. रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने मुझे एक चीज़ का आंसर करना है कि व्हाट इज़ दिस. ये सिर्फ फार्म हाउसेज में होता है, इसका हिंट ये है, लेकिन ओनली जीनियसेस विल आंसर कि ये है क्या चीज़. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं जी. दिस इज़ द मेन ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस. अब मेरा ये मानना है कि आप इतनी महंगी प्रॉपर्टी लें, व्हेन यू पुट योर फर्स्ट फुट इनसाइड इट शुड लुक लाइक कि भाई इतने पैसे खर्च किए हैं. फर्स्ट इंप्रेशन में बंदे को हिल के रह जाना चाहिए, बंदे को काम जाना चाहिए. वो कहते हैं ना, काम पे टांग जाना, तो वो सीन होना चाहिए, तब आपके पैसे पूरे होते हैं. तो इसकी अगर एंट्रेंस में देखूं, क्योंकि मेरे बैक साइड पे कैमरा है एंड मेरा फेस जो है टुवर्ड्स द फार्म हाउस है, तो एक ग्रैंड, एक आप कह लें कि एग्जॉटिक किस्म का जो है यहाँ से व्यू आ रहा है और पता चल रहा है कि भाई कोई चीज़ खड़ी हुई है सामने. तो उससे मेन चीज़, दिस इज़ द मेन गेट.
ठीक है, हमारे पास ये मेन गेट और इंतहाई हैवी आयरन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी थिक गेज यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है, अगर मैं इसको मूव करूँ तो इस वक्त मैं रोज़े से भी हूँ एंड इसको मूव करना जो है कोई इतना आसान नहीं है और खाला जी का घर वाला काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है वो चीज़ें पुट की हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स डाले हैं, छोटे 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 डिफरेंट कलर्स भी इसको इस्तेमाल किए हैं। ऊपर इसका एक मेन जो है वो ब्रिज देखने को मिल रहा है जो कि इसको इंटैक्ट रख रहा है पूरे डोर को, और मेरे ख्याल से इसको डेली ओपन एंड क्लोज करने के लिए यू नीड सम गुड मसल वर्क। तो यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं जी। थ्रू आउट द फार्म हाउस आपको फैंसी लाइट्स देखने को मिलेगी। ठीक है, फैंसी हैंगिंग लाइट्स, इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो प्लांटेशन है, पाम ट्रीज आपको चारों तरफ इस फार्म हाउस के देखने को मिलेंगे। 2 गार्ड रूम्स हैं, एक गार्ड रूम आपका बैक साइड पे है सेकंड एंट्रेंस से, एक गार्ड रूम आपका ये इस फर्स्ट एंट्रेंस से। इसके अलावा हमारे पास सिंड्रेला का कार्ट भी देखने को मिल रहा है जो कि प्रैक्टिकल यूज इसका कोई इतना खास है नहीं, लेकिन देखने में जगह का एम्बियंस को जो है वो इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ पाथवेज पे हमारे पास मैट फिनिश में टाइल्स हैं। ग्लॉस इसलिए नहीं लगाई जाती, एक तो उस पर स्क्रैचेस भी पड़ते हैं और आपका जो है वो गाड़ी के स्लिप होने का भी खतरा होता है। हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल स्टैंडिंग वाटर फाउंटेन भी दिया गया है ताकि आपके गेस्ट अंदर आए तो उनको एक प्रोटोकॉल वाली फीलिंग आए। यहाँ से भी हम एंटर होते हैं जी। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस जहाँ से आप लोग आए। दिस इज़ द वे कि आप यहाँ पे अपने गेस्ट को जो है वेलकम करेंगे। फिर इसके साथ लॉन है। अच्छा, लॉन का ग्रास देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिकॉज अभी इसका लॉन का काम थोड़ा सा रहता है। तो बिकॉज अभी ईद थी, छोटी ईद, तो आई थॉट कि इस वीडियो को लाना चाहिए, इस घर को लेके आना चाहिए। तो जब भी आपको ये फार्म हाउस मिलेगा या जो भी इस फार्म हाउस को परचेस करेगा तो लॉन वॉन्ट स्टे एज इट इज़, इससे बेहतर पोजीशन में होगा। अच्छा जी, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस पोजीशन ऑफ द हाउस। यहाँ से आप अपने गेस्ट को जो है वो रिसीव करेंगे। और अच्छी बात यह है कि ऊपर से इसको इन्होंने कवर किया है, CNC यहाँ पे इस्तेमाल की गई है इन्होंने, लेकिन फिर भी बीच में माइन्यूट वैकेंट स्पेसेस हैं जिसकी वजह से आई फील कि अगर बारिश हो रही है और आपके गेस्ट आएँ तो वो थोड़े से भीग जाएंगे। फ्रंट फेसिंग इस पूरे फार्म का अगर हम देखें तो हमारे पास अरेबियन स्टाइल के अंदर इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है और रॉक वॉल का बेस है। उसके अलावा काफ़ी सारा CNC वर्क है, कार्विंग हुई हुई है, यहाँ पे क्राउन मोल्डिंग्स हैं। ठीक है, और एक कह रहे हैं कि फुल इसको जो है इन्होंने एक कोशिश की है कि जिसको कहते हैं कि 4 चांद लगाए जाएँ इसके एलिवेशन की। तो दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट और आप लोगों ने बताना है कि किस हद तक वो कामयाब हुए हैं। मिनियन थीम्ड हमारे पास यहाँ पे एक अदद वाटर फाउंटेन देखने को मिल रहा है जो कि सर्कुलर शेप के अंदर है। फार्म हाउस की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने, जिस तरह 1970s की फिल्म्स होती थी उसमें ये चीज़ जो है वो दिखाई जाती थी। इसके अलावा चारों तरफ जो है वो आपको ग्रिल्स और फेंसिंग देखने को मिल रही है ताकि आप जो है वो सेफ़ एंड सिक्योर रहें। और मैं यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन्स की सिक्योरिटी के वाले से कह दूँ कि काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है। जिस तरह अनलाइक बहरिया में आजकल काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि क्राइम इश्यूज फेस करने पड़े हैं, पीपल आर वेरी अनकम्फर्टेबल, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह पेट्रोलिंग करती रहती हैं और ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लें तो सोसाइटी शुड प्रोवाइड फुल प्रूफ जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा जी, अभी तक हमने ये वाला पार्ट इस फार्म हाउस का देख लिया। इसके साथ हमारे पास वो गज़ेबो है, गज़ेबो तक हम लोग जाएंगे। अगेन दिस इज़ द लेटर हाफ ऑफ द एलिवेशन फसाड ऑफ द फार्म हाउस। और अच्छी बात ये है, बल्कि एक चीज़ मैं और भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने जो है जो एक्सटीरियर वाली साइड पे इनके स्विचेस वगैरह या बोर्ड्स हैं तो उन्होंने इस पर कवर वगैरह यहाँ पे दिया है। ऑल दो के प्लास्टिक कवर है, लेकिन बच्चे वगैरह बारिश हो रही है अगर हाथ लगाएंगे तो देर आर हैजर्ड्स के जो हैं वो उस पर करंट उनको लग सकता है। फिर इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस की, क्योंकि आधा हमने शूट इसका किया था इन अ रेनी डे, तो यहाँ पे इनका ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा, मैंने पानी किसी भी जगह पे खड़ा होते हुए नहीं देखा, लेवल्स बहुत अच्छे निकाले गए हैं। फिर इसके अलावा जो यहाँ पे ड्रेनेज के होल्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, जस्ट इन केस अगर पानी की एक्यूमुलेट हो जाए। तो गज़ेबो में आपको टूर कराता हूँ, बड़े मज़े की सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे आप शाम को फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। और ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि कई लोगों को चुभती भी है ये बात, मैं बताता हूँ कि लोगों की आप गिबत कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब आप लोग फैमिली की गैदरिंग में बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो फिर क्या डिस्कस करते हैं? बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस्लामिक बातें डिस्कस करें, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि आइडियाज़ डिस्कस करें, बस एक दूसरे की बातें कर रहे होते हैं। तो ये है जी एक ज़बरदस्त किस्म का गज़ेबो। ठीक है, अगर आप इसको देखें, एक वाइडर लुक प्रोवाइड कर रहा है और बड़ी ज़बरदस्त फैमिली की सिटिंग स्पेस है। शाम को यू कैन हैव अ गुड कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। और एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी लगी कि यहाँ पे ऑब्वियसली
अभी ये प्रॉपर्टी आपको एज इट इज़ मिलेगी। मेरा काम है चीज़ों को इंडिकेट करना। यहाँ पे फाइबर होना चाहिए आपका, ठीक है, या तो फाइबर हो या तो आपका फाइबर शीट मिलती है वो लगाई जाए, ताकि आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप यहाँ पे फैमिली के साथ बैठे हैं, तो बाहर जो है वो मिस्त्री मजदूर अंदर झांक रहे हो फार्म हाउस के अंदर क्या हो रहा है, तो इट लुक्स वेरी ऑकवर्ड काइंड ऑफ फीलिंग आती है। यहाँ से हम जाते हैं बैक साइड पे। अब बैक साइड पे इस फार्म हाउस के एक्सटीरियर में एक तो हमारे पास कार पार्किंग स्पेस बहुत तगड़ी है। अच्छा, कार पार्किंग स्पेस के वाले से मैंने जिक्र किया था कि जो बंदा इतना बड़ा घर लेता है तो ऑब्वियसली 5 से 7 गाड़ियाँ तो उसकी अपनी होनी ही होनी है, और फिर डेली बेसिस पे उसके यहाँ डेलीगेशंस ने आना है, बिजनेस मीटिंग्स होनी है, और उसका इतना असर रसूख होगा कि ऑब्वियसली उसका जो गांव है वहाँ से भी मेहमानों ने आना, तो आपकी गाड़ियों की एटलीस्ट 20 से 25 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस होना बहुत मस्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो पार्किंग स्पेस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दी है, और मैं आपको पार्किंग स्पेस दिखाता हूँ। आप पिलर्स चेक करें, ऊपर कवर्ड की गई है ये सारी पार्किंग स्पेस है, और पिलर्स की थिकनेस आप देखेंगे कितने ज़बरदस्त और सॉलिड किस्म के पिलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। राइट साइड पे आपको काफ़ी सारी प्लांटेशन है, फेंसिंग है। मैंने आपको बताया था कि फेंस ऑब्वियसली इट इज़ अनसिक्योर। एक तो इसकी मेरे ख्याल से, मेरे पर्सनल उसमें इसकी हाइट भी कम है, फेंस की थोड़ी सी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 6 फीट के करीब है, मेरी हाइट 6 फीट है, तो इट शुड बी अराउंड 10 फीट एटलीस्ट। तो ये जो लेगा उसको ये एडजस्टमेंट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे फाइबर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं, हमारे पास SMD लाइट्स भी यहाँ पे दी गई हैं ताकि रात के वक्त बड़ा ज़बरदस्त किस्म की लुक प्रोवाइड करती हैं ये। सो नाउ वी आर टॉकिंग, आई वाज टॉकिंग अबाउट द पार्किंग स्पेस। आप यहाँ पे चाहें तो एटलीस्ट मिनिमम 30 कार्स यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। कवर्ड है, ना ही बारिश का मसला और ना ही धूप का इशू। और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास एक मॉडल इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस मॉडल का पर्पज़ तो कोई ख़ास है नहीं, प्रैक्टिकल ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन इट इज़ लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ लुकिंग कि फुली कस्टमाइज इनके अपने जो लेबरर्स हैं उन्होंने इसको बनाया। और इधर आए कैमरामैन साहब लेके आए, यहाँ पे इन्होंने यहाँ से स्टेयर केस भी इसका दिया है कि अंदर कोई जाए, इफ़ यू हैव गॉट अ कैट और अ डॉग, तो मेरे ख्याल से उसके लिए इट कुड बी अ वेरी, इसको दिखाएं ज़रा अंदर, दिखाएं प्लीज़ दिखाएं। ओके, तो ये मेरे ख्याल से ट्रिपल हाइटेड का, ये तो बहुत बड़ा एक जो है वो इन्होंने अंदर मेंशन बनाया हुआ है, तो इसकी प्राइस भी हम मालूम करेंगे कि इसको भी किसी ने परचेज़ करना हो। खैर, काफ़ी ज़बरदस्त पार्किंग स्पेस है हमारे पास यहाँ पे, और दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द हाउस। हम तो बाहर जब अभी अंदर जाएंगे इस फार्म हाउस के तो मेन एंट्रेंस से जाएंगे, लेकिन दिस इज़ ऑल्सो एन एंट्रेंस, अभी इस वक्त शायद ये लॉक्ड है। यहाँ से हम चलते हैं जी सेकेंडरी एंट्रेंस जी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था आप लोगों को, और आपकी गाड़ियाँ वहाँ से डायरेक्ट पार्क होंगी क्योंकि बैक साइड है ये फार्म हाउस की। और हमारे पास यहाँ पे एक और गार्ड रूम दिया गया है जिसके साथ आपको कुछ वाटर टैप्स वगैरह भी हैं, वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं। गार्ड रूम्स के अंदर मैंने चेक किया कि वॉशरूम वगैरह सारे हैं, CCTV कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं, और बैक साइड अगर आप लोग देखें तो इसकी काफ़ी ज़बरदस्त और प्रीमियम किस्म का लुक जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक अदद पूल है, ठीक है, पूल में आप डुबकी भी मार सकते हैं, और गर्मियों का सीज़न आगे आने वाला था, पूल इज़ वेरी नेसेसरी। थोड़ी सी क्रिटिसिज्म ये है कि टाइल्स कुड हैव बिन बेटर चॉइस, ये वाली टाइल्स बहुत पुरानी हो गई हैं, ठीक है, इससे बेहतर लग सकती थी। ऊपर आपको फाइबर जो है वो देखने को मिल रही है, आयरन फ्रेम है, बीच में LED लाइट्स हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। इसके अलावा बैक साइड पे अगेन एक छोटा सा गज़ेबो, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा गज़ेबो है, और सिटिंग स्पेस है जो कि अगेन आप लोग रिलैक्स करना चाहें अपनी फैमिली के साथ, अगर ज़्यादा लोग आए हों और आप फ्रंट वाले गज़ेबो में ना बैठ सकें तो दिस कुड बी द प्लेस। और अभी तक फर्नीचर यहाँ पे जो है वो अनपैक्ड है, ऐसे कैसे रैप हुआ है, और आपको जो है वो ऊपर इसके भी एक आयरन फ्रेम है और उसके साथ फाइबर का आपको रूफ देखने को मिल रही है। सो दिस इज़ द सेकेंड साइड ऑफ द फार्म हाउस। एक साइड तो हम लोग देख चुके हैं, तो अभी इस फार्म हाउस के एक्सटीरियर का टूर यहाँ पे हम करते हैं कंक्लूड। वी विल स्टार्ट द इंटीरियर पार्ट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस फार्म हाउस के इंटीरियर का टूर आफ्टर एक्सटीरियर। इंटीरियर को काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी अटेंशन टू डिटेल दी गई है। दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस। जब भी आपके कोई गेस्ट आएंगे तो दैट इज़ द मेन गेट, वहाँ से गाड़ी यहाँ पे आएगी, पार्क होगी, और आप यहाँ से अपने गेस्ट को जो है वो वेलकम करेंगे। अगर हम एंट्रेंस को एक दफ़ा देखें तो हमारे पास डबल हाइटेड एंट्रेंस डोर देखने को मिल रहा है जो कि आयरन फ्रेम के साथ है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी लुक प्रोवाइड करे। इसके साथ ऊपर हमारे पास CNC कटिंग की जो है वो एक कवर देखने को मिल रहा है कि इन केस अगर बारिश हो रही है या सनलाइट बहुत ज़्यादा है तो आपकी गाड़ी जब यहाँ पे पार्क हो तो ऊपर से बारिश ना आए। लेकिन मेरा इस पर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, अगर इसको फुल फ्लैज कवर दे दिया गया होता
कंक्रीट वाला, जिस तरह आपने एक पीछे वाले फार्म हाउस में देखा था, तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होता है, क्योंकि इसमें जो CNC कटिंग की छोटे छोटे गैप्स है वहाँ से बारिश नीचे आ सकती है। यहाँ से बंदर हम एंटर होते हैं इस फार्म हाउस के। अगेन मेन एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस। 3 शैंडलर्स हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त और माइटी किस्म के हैं। फॉल सीलिंग का वर्क थ्रू आउट द फार्म हाउस अभी से ही बता देता हूँ कि बहुत अच्छा है। हमारे पास डबल स्टेयर केस एंट्रेंस है, जो कि एक ओल्ड वाइब्स, एक क्लासिकल लुक आपको दे रही है, जो कि पुरानी फिल्मों वाला आपको जो है वो शशका यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंटीरियर का टूर। इंटीरियर में सबसे पहले आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर विजिट कराएंगे, और जब भी इतना बड़ा घर विजिट के लिए होता है तो व्यूअर अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज़ दिखाई जाएगी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो मैं पहले ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर की एकोमोडेशन की बात करूँ तो 4 बेडरूम्स, 2 लाउंज, डबल हाइटेड एंट्रेंस, डबल हाइटेड आपको जो है वो मेन ग्रेट हॉल देखने को मिलेगा, इसके साथ डबल हाइटेड ड्राइंग रूम, इसके साथ किचन आपको देखने को मिलेगा, और ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास यहाँ पे आपको बैक साइड पे डाइनिंग हॉल भी देखने को मिलेगा, और 10 गाड़ियों की कवर्ड और तकरीबन 20 गाड़ियों की अनकवर्ड स्पेस हमारे पास ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद है। फिर उसके बाद यहीं से हम जाएंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे उस वक्त में फार्म हाउस की प्राइस भी डिस्क्लोज करूंगा, और उसी वक्त साथ ही फर्स्ट फ्लोर की सारी एकोमोडेशन मैं आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर का टूर। मेन एंट्रेंस मैंने आप लोगों को दिखा दी। दिस इज द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। एंटर होते ही हमारे पास 3 शैंडलर ज़बरदस्त किस्म के हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। और जब भी आपके गेस्ट आएँ तो इस तरह की अगर एंट्रेंस देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी गेस्ट ऐसा होगा कि जिसका दिल नहीं पिघलेगा और वो बार बार यहाँ पे नहीं आना चाहेगा। इवन आई वुड हैव बीन दैट प्लेस, सो आई विल ट्राई कि यार मैं बार बार यहाँ पे आऊँ। अच्छा, इस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी होगी, मैं आगे चल के बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने इस तरह का, हमने एक फार्म हाउस पहले शूट किया तो उस पर लोगों ने क्रिटिसिज्म भी की थी, तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मेन हमारे पास डिस्प्ले में बड़ा सर्कुलर शेप में टेबल दिया गया है, उसके ऊपर जो है वो एक अदद वॉज है, वहीं पे शैंडलर है, ठीक है। ऊपर ब्रिज है आपका जो कि आपको लेके जा रहा है टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। मेन एंट्रेंस। अच्छा, मेरे बैक साइड पे सबसे एक्साइटिंग चीज़ है यहाँ का डबल हाइटेड हॉल, लेकिन इस सबसे आखिर में ग्राउंड फ्लोर पूरा जब विजिट करा लेंगे तो ये वाला हॉल सबसे लास्ट में जो है मैं आपको विजिट कराऊंगा। डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे टेबल्स पड़े हैं। अभी इस टेबल को देखें, इसकी बेस पूरे एक ट्री की है। ट्री को कट करके उसके ऊपर जो है वो पॉलिश करके इन्होंने यहाँ पे इसको लगाया है। अब फुली कस्टमाइज है, ये मार्केट में आपको कहीं से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। ये इनके खुद इन्होंने जो है इसको कटिंग करवा के कहीं से पिक करके और जो है इसको यहाँ पे इम्बोज किया है, और ऊपर ग्लास है और उसके ऊपर कुछ डेकोरेशन पीसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। पिलर्स वगैरह अगर आप लोग देखें तो पिलर्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तगड़ा है, क्योंकि मैसिव स्ट्रक्चर है, तो पिलर्स वगैरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जगह जगह पे जो है वो आपको इस तरह की डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम टूर करेंगे इस फार्म हाउस का स्टार्ट इस साइड से। ड्राइंग रूम, डबल हाइटेड ड्राइंग रूम आपको दिखाऊंगा, उसके बाद बेडरूम्स, इसके अलावा डाइनिंग हॉल देखेंगे हम, फिर लाउंज देखेंगे, लास्ट में इस ग्रेट डबल हाइटेड हॉल की तरफ हम आएंगे। तो दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द मेन ड्राइंग रूम, जो कि डबल हाइटेड है, क्योंकि आपके गेस्ट जब भी यहाँ से आएंगे, मैं उसी तरतीब में आप लोगों को टूर करवा रहा हूँ कि जो आपके गेस्ट अगर आते हैं, लेट्स सपोज कि आप भी इस वक्त मेरे गेस्ट हैं, अभी फार्म हाउस का हम टूर कर रहे हैं, कि आप ये इमेजिन करें आप मेरे गेस्ट हैं और मैं आपको एज अ होस्ट साथ लेके चल रहा हूँ। मेरे ख्याल से दिस विल डू अ जॉब। अच्छा, यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं तो गेस्ट मेरे साथ साथ आते जाएं। अभी मैं आप लोगों को व्यूअर नहीं कहूँगा, मैं आप लोगों को गेस्ट कहूँगा। लेफ्ट साइड पे ज़बरदस्त किस्म का एक आर्ट वर्क आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर आर्ट वर्क हैंडमेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। राइट साइड पे भी वुडन और आयरन टेक्सचर के साथ जो है वो पोर्ट्रेट देखने को मिल रही है। इसके अलावा फॉल सीलिंग का वर्क की भी अटेंशन टू डिटेल काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। शैंडलर एक लंबी सीरीज़ है जो कि स्टार्ट से वहाँ तक जो है वो चल रहे हैं, साथ साथ आपके मेन लॉबी के अंदर। और अगर आप लोग फ्लोर भी देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्पेनिश और इटालियन टाइल्स का जो है वो मिक्सचर है। डिफरेंट जगहों पे काफ़ी सारे बीच में बॉर्डर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द मेन ड्राइंग रूम। तो हमारे पास डबल हाइटेड ड्राइंग रूम यहाँ पे मौजूद हैं कि गेस्ट को आप मेन एंट्रेंस से एंटर करवा के यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे। थोड़ी देर वो लोग यहाँ पे बैठेंगे, आपके साथ गपशप लगाएंगे, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। अगर कोई बूढ़े बाबे हैं तो वो सियासी गुफ्तगू करेंगे, ख़वातीन हैं तो वो एक दूसरे की ग़ीबत करेंगी। ख़वातीन से माज़रत हों, लेकिन होता ऐसे ही है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है।
अच्छा जी, सारे कॉर्नर्स देख लेते हैं इस डबल हाइटेड ड्राइंग रूम के। हमारे पास यहाँ पे स्टैंडिंग टॉवर एसी एक तो मौजूद है, सोफ़ा सेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, कुशनिंग भी इनकी देख लेना ज़रूरी है क्योंकि होते तो हैं तो ये सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनकी कुशनिंग अच्छी हो, फैब्रिक इनका अच्छा लगा होना चाहिए, जो कि फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि अप टू द मार्क है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल लाइक टॉप कैटेगरी के तो वो नहीं है। अच्छा जी, टेबल, सेंटर टेबल हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उस पर काफ़ी सारे कुछ वॉजेस हैं, टिशू बॉक्स हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। डिफरेंट डेकोरेशन पीसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, कैप कॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे दीवारों पे दिए गए हैं, उसके अंदर वॉलपेपर है और बीच में आपको ये फानूस देखने को नज़र आ रहे हैं जो कि इसको एक शाहाना लुक प्रोवाइड करें। बेसिकली दिस इज़ अ रॉयल फार्म हाउस, तो रॉयल लुक के लिए ही बेसिकली ये अरेबिक शयूख के लिए बना हुआ है। मेरे ख्याल से अगर सऊदी किंग शेख अब्दुल्ला इसको परचेज़ करे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगेन मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारी जगहों पे दरख्तों को कट करके ला के उस पर स्प्रे या पेंट करके वट एवर इज़ द केस, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है। करीब ले आएँ इसको कि अगर हम इस पर हाथ लगाएं तो ये उतरता है कि नहीं उतरता। तो कुछ जगहों पे थोड़ा थोड़ा जो है ये इसका पेंट आ रहा है बेसिकली, क्योंकि है तो ऑर्गेनिक चीज़ ना, है तो दरख्त ये। तो इसके साथ हमारे पास 2 विंडोज़ हैं, ठीक है, इनको ज़रा दिखाएं ड्राइंग रूम के अंदर, जो कि अटैचेबल भी हैं और डी अटैचेबल भी हैं। इसको यहाँ से ओपन करके वी कैन एग्जिट टूवर्ड्स द आउटसाइड। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्या चीज़, मेन डबल हाइटेड ड्राइंग रूम। अब दोबारा सुन लें कि हम वहाँ से एंटर हुए, एंटर होने के बाद लॉबी से हम यहाँ पे गेस्ट को लेके आ गए ड्राइंग रूम के अंदर। ड्राइंग रूम में थोड़ी देर बिठाया, बच्चों ने अपना खेल कूद किया, ख़वातीन ने जिस तरह मैंने बताया, और बुड्ढों ने जो है वो अपनी एक महफिल जमाई। फिर यहाँ से हो गया टाइम लंच का या डिनर का। तो भूख ज़ोरों की लग रही है तो हमारे पास होना चाहिए ज़बरदस्त किस्म का डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं। अब डाइनिंग हॉल अगेन वही वाली परंपरा, वही वाली वाइब्स कंटिन्यू कर रहा है। गोल्डन और ब्लैक इज ऑलवेज अ कलर ऑफ लग्जरी, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सोने की चमचे दी गई हैं। इस फार्म हाउस की कीमत जितनी है ना, सोने की चमचे इसलिए दी गई हैं, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, सोने की चमचे नहीं है लेकिन गोल्ड प्लेटेड स्पून हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। दिस इज द ट्रुथ, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है आपने, इसके पीछे एक रीज़न है, समझने वाले समझेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ से आ रहे हैं, मेन हमारे पास ये डाइनिंग टेबल है। डाइनिंग टेबल पे कितने लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है भाई? कैमरामैन आप बताएं, जल्दी से मैच देखना है मैंने आपका। 8 यार, 8 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा बड़ा अगर डाइनिंग टेबल होता है। उसकी रीज़न ये है कि जब ऑब्वियसली इतनी बड़ी गैदरिंग्स होंगी यहाँ पे, तो लेकिन एक और चीज़ भी है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों को डाइनिंग टेबल पे ही बराजमान करके खाना दिया जाए। हो सकता है कुछ लोगों को ड्राइंग रूम में भी बिठाया जाए। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं वही डाइनिंग में बैठेंगे। अगेन वे टूवर्ड्स द आउटसाइड, यहाँ से आप बाहर की तरफ जा सकते हैं। और कैप कॉट्स, वॉलपेपर, लाइट्स, एक टिपिकल इस फार्म हाउस का एक स्टैम्प है, ठीक है। वही दरख्त वाला सीन, इस पे से पेंट नहीं उतर रहा, ठीक है। टाइल्स वगैरह बड़ी ज़बरदस्त हैं। सबसे मेन चीज़, पूरे घर में दियार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है डोर्स के लिए, ठीक है। और जो इसके जो लाइक हैंडल्स हैं और इसकी जो आम अगर देसी ज़ुबान में कहें कि कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ, वो वाली बात, तो वो भी जो है वो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इस फार्म हाउस की मैं तारीफ़ें नहीं करनी, इसका एक फेयर रिव्यू करूंगा जिस तरह मैं छोटे घरों को भी करता हूँ। अच्छा, हमारे पास ये डाइनिंग बूफे टेबल देखने को मिल रहा है, ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है इसका। इसके साथ अगेन ऊपर शैंडलियर, ब्लैक और गोल्डन कलर की सीलिंग है, बीच में एलईडी लाइट्स हैं, ठीक है। और राइट साइड पे वॉलपेपर देखने को मिल रहे हैं आपको। रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैंस हमारे पास दिए गए हैं, पियानो बटन्स हैं। इसके साथ इन्वर्टर एसी का रिमोट तो ऑब्वियसली हमारे पास अवेलेबल होता ही है। तो रिमोट कंट्रोल फैंस हैं, यहाँ पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ये बड़ा आम हो चुका है। लेकिन स्टिल पिंडी इस्लामाबाद के जितने बिल्डर हैं ज़्यादा कंजूस हैं, वो चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते ये वाली। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास नीचे काफ़ी सारी स्टोरेज की स्पेस भी मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, कि ताकि आपकी क्रॉकरी जो है वो जो एक्सेसिव है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकें। तो डाइनिंग मेरे ख्याल से हो गया, हमने खाना भी खा लिया, अब पेट हमारा भर गया है। लेकिन हमने ये देखना है कि भाई किचन किस तरह का है, ठीक है। तो आए किचन में भी चलते हैं साथ।
तो किचन अगर हम लोग देखें तो मेरी पर्सनल राय है कि किचन इतने बड़े घर के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। इट कुड हैव बीन बिगर देन दिस। हमारे पास अगेन प्योर वुडन वर्क आपको किचन में देखने को मिलेगा, उसी तरह की कार्विंग्स आपको नजर आएंगी जो कि पूरे हाउस की एक जो है वो थीम है, एक ठप्पा है, एक कह लें कि स्टैंडर्ड है। काउंटर टॉप पे काफ़ी सारी आपको वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि पूरे घर पे नज़र आ रही हैं। स्विचेस वगैरह होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विचेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस आजकल इतनी आ गई हैं, हमारी ख़वातीन माशाल्लाह इतनी लाडली हो चुकी हैं कि उन्होंने हर चीज़, अगर आटा भी गूंदना है तो इलेक्ट्रिकल मशीन है, हर काम करना है तो उसके लिए मशीन्स आ गई हैं। तो यहाँ पे स्विचेस भी ज़्यादा दिया करें। और मैं बिल्डर हजरात को ये बार कहता हूँ, ये मैं बात बार बार कहता हूँ, आप लोग मेरी बात सुन लें, मान लें, आपका ही फ़ायदा है कि किचन जितना अच्छा बनाएंगे ख़वातीन उतनी इंप्रेस होंगी और उतनी ही चांसेस हों कि आपका घर बिक जाए। ठीक है। सिंक और मिक्सर बैक साइड पे वे टुवर्ड्स द आउटसाइड, जो हमारी लेफ्ट साइड पे गैलरी है वहाँ का रास्ता है। फिर इसके साथ सर्विंग टेबल भी हमारे पास यहाँ पे है कि अगर आपके गेस्ट जब आएँ और आपने सिर्फ उनको स्नैकिंग करवानी है, अगर आपने लंच या डिनर नहीं कराना, तो आपका जो है वो जो भी है वो आप इस तरह उसको लेके जाएगा। ठीक है। और जो ये घर परचेज करेगा, खैर बाद में बात करेंगे इस पर, तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे। हर चीज़ का प्रैक्टिकल, अब इसको चलाने का मकसद ये नहीं है क्योंकि मैं मजाक कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन एवरीथिंग वुड बी एक्सप्लेन्ड। अच्छा जी, माइक्रोवेव, ओवन, पिज़्ज़ा, पास्ता, केक्स, सारी चीज़ें मैं अपनी पसंद की आपको बता रहा हूँ कि मैंने शुरू में कहा ना अभी कि जो इसको परचेज़ करेगा, तो भाई ये आप लोगों ने मुझे बुलाना इन सब चीज़ों के लिए। ऑफिस हमारा करीब ही है, यहाँ से 2 मिनट के फासले पे अपना घर .bk का ऑफिस है। ठीक है। डबल हाइटेड, सॉरी ड्यूल डोर हमारे पास जो है, पूरा घर डबल हाइटेड है तो डबल हाइटेड ही मुंह से निकला है। ड्यूल डोर हमारे पास जो है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर देखने को मिल रहा है। ठीक है। कंपनी का नाम नहीं बताना भाई, फ्री में प्रमोशन किसी की नहीं करनी, आज से हमने बंद की हुई है। अच्छा जी, वही हमारे पास कंपनी के नाम पे यहाँ भी मैंने हाथ रख दिया। चल यार कोई नहीं, अगर हमारी किसी से प्रमोशन हो जाती है, अगर अल्लाह ने हमें थोड़ी सी व्यूअरशिप दी है तो कोई नहीं। लाहौर फैंस है। ठीक है। लाहौर फैंस ने ये फ़ैन बनाया, ऑब्वियसली अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग और इनके रीज़नेबल फ़ैन्स होते हैं। इसके अलावा इनके कंपेटिटर हैं SK फैंस, वो भी बेहतर है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ अगेन इन्होंने डेकोरेशन पीसेस रखे हैं, काफ़ी सारी बकवास होगी। अब यहाँ से आते हैं और काम की बात अगेन करते हैं। रिपीट कर देता हूँ, दैट वॉज द एंट्रेंस प्लेस। ड्राइंग रूम में हम लोग बैठे, गपशप लगाई, वहाँ से गपशप लगा के डाइनिंग में चले गए खाना खाने। किचन का मुआयना किया कि भाई किचन भी अच्छा है कि नहीं है। फिर उसके अलावा दिस इज़ द कोजी कॉर्नर, यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं इस तरह। ठीक है। और अब क्या कर सकते हैं, अब आपको भी पता है, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कोई बुक रीड कर सकते हैं। बुक रीडिंग के लिए अच्छी जगह नहीं है, लेकिन यह है कि एक सेंटर में हमारे पास, सॉरी कॉर्नर में हमारे पास एक बैठने की जगह है। अगेन बैक साइड पे बुल्ले शाह का एक ज़बरदस्त किस्म का कॉल है, रीड करना है और नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने लिखना है। फिर इसके साथ शैंडलर यहाँ पे भी है, एक अदद आपको जो है वो फैब्रिक आप कह लें कि डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। यहाँ से चलते हैं आगे। ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल होना चाहिए कि असद भाई ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है। आप लोगों ने पहले गैस करना है, सोचें दिमाग में ये क्या है, कमेंट्स में बताएं, फिर जब आगे वीडियो चलेगी पता तो चल ही जाएगा। लेकिन आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों ने सोचा क्या था। इसको एक दफ़ा दिखा दें इनको कि आपके ज़हन में क्या आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। ओपन कर देते हैं, मैं बता देता हूँ। बेसिकली दिस इज़ अ कबर्ड। ठीक है। कबर्ड है ज़रा डिफरेंट अंदाज़ की, मुख्तलिफ अंदाज़ की, कस्टम मेड है। मैंने आपको बताया कि फार्म हाउस में जितनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टम मेड हैं, ख़ुद की बनाई गई हैं। तो कोई इतनी बड़ी अफलातूनी नहीं है, लेकिन स्टिल क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिविटी का कोई नेवल बदल नहीं है। बॉक्सेस हैं। ठीक है। सॉरी छोटे छोटे जो हैं ये पीसेस हैं वुड के, लगाए गए हैं यहाँ पे, उसके ऊपर पेंट करके गोल्डन कलर का एक एक छोटा छोटा पेंट डाला गया। अटेंशन टू डिटेल तो है ना, क्रिएटिविटी तो है ना। अच्छा, यहाँ से आगे आते हैं। अगेन वही वाली टाइल्स हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अब हम आएंगे जी बेडरूम्स में। 4 बेडरूम्स ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास गिवन है। बेडरूम नंबर 1 एंड द बेडरूम नंबर 2। जो बेडरूम्स एक जैसे होंगे उनमें से एक बेडरूम में स्किप कर दूंगा। ये दोनों बेडरूम्स बिल्कुल एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, तो एक बेडरूम इसमें से स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना मेरा है। बेडरूम के अंदर आते हैं। एक अच्छी वार्म फीलिंग दे रहा है बेडरूम। सीलिंग का ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा ना कॉमन हो चुका है मेरा ख्याल से, इस घर की प्रोफाइल के साथ ये वाला डिज़ाइन अब मैच नहीं कर रहा क्योंकि पुराना हो गया। हमारे पास एक
किंग साइज बेड दिया गया है और इस पर यह देखना ज़रूरी है कि इसमें मैट्रेस कौन सा भाई, स्प्रिंग वाला या दूसरा है। स्प्रिंग वाला मैट्रेस है और स्प्रिंग वाला मैट्रेस, और ये भी देखना है कि स्प्रिंग की बेरिंग, लोड बेरिंग कैपेसिटी कैसी है। अगर मैं 80 kg का बंदा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि 80 kg के बंदा हूँ, कोई हो सकता है कोई मार्क हेनरी या बिग शो जैसा बंदा भी ये घर परचेज कर ले, तो वो यहाँ पे कैसे आएगा और बेड का हशर नशर ना हो जाए। इसके अलावा बेस पे हमारे पास ग्लास भी दिया गया बेड के, एक अदद रग देखने को मिल रही है। फिर अगेन कुछ फ्लावर्स डिस्प्ले किए गए हैं, आर्टिफिशियल उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन है। मैं हर चीज़ को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कस्टम मेड है और मैं ये कह रहा हूँ कि यार इसमें से पेंट ना होते ना, क्योंकि ये चीज़ चेक करनी होती है। वॉलपेपर हमारे पास मौजूद है, एक अदद सोफ़ा, ठीक है, 2 सिटिंग चेयर्स हैं, बैक साइड का जाने का रास्ता यहाँ से भी है, एक अदद स्प्लिट AC, ठीक है। फिर मेरी बैक साइड पे आपको ड्रेसिंग टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। वॉक इन क्लोजेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 डोर कवर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। वॉक इन क्लोजेट्स हैं, वॉक इन क्लोजेट्स हमारे पास बाहर तो अच्छी वाली शीट दी गई है, अंदर थोड़ी सी नॉर्मल वाली शीट है जो कि मुझे लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, इससे बेहतर यूज़ की जा सकती थी। लेकिन अगेन जितनी बड़ी ये चीज़ है ना, जितना ये बड़ा फार्म हाउस है, इन्होंने जितनी चीज़ें की हैं मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ है, लेकिन छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमने वो आइडेंटिफाई करनी है। वॉशरूम नंबर 1 में हम आते हैं जी। हमारे पास कैसा का यहाँ पे राउंडेड शेप्ड वैनिटी देखने को मिल रही है, इसके साथ काउंटर टॉप इसका बड़ा तगड़ा सॉलिड और ठीक ठाक किस्म का बड़े वाला एक अदद मिरर है हमारे पास। टाइल्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे इटालियन टाइल्स लगी हुई दीवार पे, और एक अदद टब है हमारे पास, कमोड देखने को मिल रहा है, शेप सेपरेट स्पेस दी गई है शॉवर के लिए। तो दिस इज़ नॉट द मास्टर बेडरूम, सबसे बड़े वाला बेडरूम नहीं है, लेकिन स्टिल काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा बेड आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ से हम आते हैं जी, तो मैंने आपको बताया था कि बोथ ऑफ दीज बेडरूम्स आर आइडेंटिकल, तो इसको विजिट नहीं हम कराएंगे, यहाँ से आगे आ जाए। वही वाली आपको कबर्ड देखने को मिल रही है जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की दमदार किस्म की कबर्ड थी। फिर यहाँ से आ जाते हैं जी लाउंज, लाउंज नंबर 1 में, ग्राउंड फ्लोर का लाउंज नंबर 1। अच्छा जी, बैक साइड पे जाने का रास्ता हमारे पास यहाँ से मौजूद है, हल्का सा विजिट कर लेते हैं। ओ हो। अच्छा, ये मैं कट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं ये वीडियो बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, व्लॉगर्स क्या करते हैं, जो इस तरह की चीज़ होगी तो वो कट कर देते हैं, तो उसमें नेचुरल एलिमेंट खत्म हो जाता है। तो ये इट्स पार्ट ऑफ वीडियो यार, वीडियोग्राफी कोई आसान काम तो नहीं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैं कई बार स्टेज से गिरा भी हूँ, ये कोई काम इतना आसान नहीं है कि जी कैमरा उठा व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। हमारे पास हज़ार मसले मसाइल जो हैं वो होते हैं, शूट्स के दौरान बहुत सारे इशूज़ होते हैं, वो कभी हम और डिस्क्लोज करेंगे। बैक साइड में हमारे पास पूल की स्पेस है, तकरीबन 7 फीट के करीब इसकी डेप्थ है, 7 से 8 फीट के करीब। डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पिलर्स हैं। राइट साइड पे वहाँ पे हमारे पास जो है वो कार पार्किंग की स्पेस है। अभी बेसिकली हम थोड़ा सा टॉपिक से हट रहे हैं बिकॉज क्योंकि सिर्फ अभी हमने ग्राउंड फ्लोर के इंटीरियर का ही टूर करना है, तो एक्सटीरियर पे ऐसे ठुडा खाने के लिए मैं आ गया था। तो खैर यहाँ से वापस जाते हैं, ठीक है, और अगेन इंटीरियर में हम लोग जाएंगे। और डबल हाइटेड ग्रेट हॉल, डबल हाइटेड, सॉरी मेरा कैमरा मैन इशारा कर रहा है कि सद भाई आपने लाउंज तो मिस ही कर दी है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ओवर एक्साइटेड होकर पूल की तरफ चला गया। मुझे पूल बहुत पसंद है, स्पेशली गर्मियों में कि जाके डुबकी मारने का दिल करता है, तो वो पूल देख के एक्साइटेड हुआ, लाउंज मिस कर दिया। कैमरा मैन थैंक यू बताने के लिए। और CCTV कैमरा कंट्रोल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। हमारी गाड़ी भाई नज़र नहीं आ रही, इधर आ जा, हमारी गाड़ी कहाँ गई, हमारी गाड़ी कहाँ गई, कहीं पे नज़र नहीं आ रही। चलो जाती कहाँ पे है, कहीं नहीं जाती। अच्छा जी, लाउंज में हम आ चुके हैं। हमारे पास 80 इंच का एक तगड़े वाला स्मार्ट LED मौजूद है, सही ज़बरदस्त किस्म का। TCL की LED है, सैमसंग की अगर रख देते तो मेरे ख्याल से बेहतर होता है, सैमसंग के कलर ज़्यादा अच्छे होते हैं, मेरा ये मानना है। लाउंज, बैठने की जगह, मूवी देखें यहाँ पे, रिसेंटली अभी डंकी नेटफ्लिक्स पे आई है, मैंने देखी है, आप लोगों ने बताना कैसी लगी। मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, बस ठीक है, एवरेज स्टोरी है। तो अच्छा, अभी आप लोग कहेंगे असद भी इररेलेवेंट स्टफ आप बहुत कर रहे हैं बात, लेकिन पता है क्या, वीडियो को इंगेजिंग करने के लिए इररेलेवेंट बात करनी पड़ती है। अगर मैं सारा ये बताता हूँ ना, ये सोफे हैं, ये रग है, ये हमारे पास पोर्ट्रेट लगा हुआ, ये AC, ये आप लोगों को भी पता है, ये चीज़ें आप लोगों को भी पता है, लेकिन वीडियो को इंगेजिंग बनाने के लिए थोड़ी सी गपशप आप लोगों से लगानी है। ये कोई फॉर्मल वीडियो मेरा है नहीं तरीका कि मैं आप लोगों के साथ फॉर्मल पेश हूँ, इनफॉर्मल, बिकॉज यू पीपल आर माई फैमिली। अच्छा,
बैक साइड वॉल हम देखें, कैप कॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं हमारे पास। बेस सेंटर में हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो आर्ट पीस है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो है वो वाटर पेंट दिया गया है, और ये पोर्ट्रेट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, और कुछ इनकी मेरे ख्याल से घर की बनाई हुई भी हैं। इनकी फैमिली में लाइक जो ऑनर हैं उनकी खुद भी घर में कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, जितना मुझे नॉलेज है। अगेन वही वाला ट्री का बेस वाला हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या मौजूद है, ट्री की बेस वाला हमारे पास टेबल दिया गया है, हमारे पास टिश्यूज़ वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा, सोफ़ाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी भी कुशनिंग ठीक है, ओके है। वेयर एंड टेयर के बाद ही पता चलता है, ऐसे तो इतना कोई पता नहीं चलता, ठीक है। तो अगेन अच्छा, ये वुडन पीसेस उन्होंने देखें, आप क्रिएटिविटी देखें और एफर्ट देखें कि एक एक पीस को उन्होंने इंगेज करके इसको पूरी वॉल को बनाया है। तो दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क जेन्युइनली। यहाँ से हम आते हैं बाहर, तो ग्राउंड फ्लोर पे अभी हम लोगों ने बैक साइड पे पूल देख लिया, 2 बेडरूम्स का विजिट कर लिया, लाउंज, डाइनिंग हॉल, किचन। अब हम यहाँ से जाएंगे टूवर्ड्स द 3 रिमेनिंग थिंग्स इन द ग्राउंड फ्लोर। अब ग्राउंड फ्लोर में 3 चीज़ें रह गई हैं। एक तो हमारे 2 बड़े वाले बेडरूम्स रह गए, उनमें से एक मास्टर बेडरूम है, एक लाउंज रह गया, और एक ये डबल हार्टेड हमारे पास ग्रेट हॉल। अब ग्रेट हॉल के लिए बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ कि जो भी इतना बड़ा फार्म हाउस लेगा तो डेफिनेटली उसका एक बहुत बड़ा असर रसूख होगा, उसके बहुत ज़्यादा लिंक्स होंगे, उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात होंगे, ताल्लुकात होंगे, सॉरी फॉर दैट। ये वीडियो विदाउट एनी इंटरप्शन चल रही है, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मेरा जो है वो यू कैन से स्लिप ऑफ टंग। अच्छा जी, यहाँ से हम आते हैं, 2 बेडरूम्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एक मास्टर बेडरूम है, भाई ये वाला मास्टर बेडरूम है कि वो वाला है, कैमरामैन साहब वो वाला है मेरे ख्याल से, है ना। आ जाए, बाहर हमारे पास पार्किंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, वो भी अभी दिखाएंगे आपको, और कुतुब मीनार भी बीच में जो है वो दिया गया, जल्दी दिखा दें इनको, कुतुब मीनार दिखा दें। तो यहाँ से हम आते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगेन काफ़ी सारे आर्ट पीसेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ड्रेसिंग टेबल तो मैं नहीं कहूँगा, जस्ट एक मिरर लगा हुआ है, उसके नीचे टेबल है, और कुछ सोफ़ाज़ वगैरह यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। वही आपको सारी कार्विंग पूरी दीवारों पे नज़र आ रही है, वॉल पेपर, अटेंशन टू डिटेल, एक एक जगह पे इन्होंने लाइट्स लगाई हुई हैं। अच्छा, यहाँ से आ जाते हैं, मास्टर बेडरूम का वॉक इन क्लोजेट काफ़ी ज़बरदस्त है, सिटिंग स्पेस है। मुझे तो ये वैसा लग रहा है वो जिस तरह पार्लर्स में आप जाते हैं तो अंदर वॉकिंग की स्पेस होती है, और फिर उसके बाद हमारे पास कबर्ड्स होती हैं, फिर रूम आता है। तो अमूमन ऐसा होता है कि रूम के बाद वॉक इन क्लोजेट आता है, तो उन्होंने थोड़ा डिफरेंट रखा है बाथरूम। लेकिन हम पहले मास्टर बेडरूम को हम विजिट कर लेते हैं। मास्टर बेडरूम की बेड की बेस चेक करो यार, उफ, कितनी फीट हाइट, मेरी तकरीबन 6 फीट के करीब हाइट है। अच्छा, कुछ लोगों ने लास्ट टाइम मैंने बताया कि मेरी 6 करीब की फिट है, तो उन्होंने कहा जी नहीं असद भाई आप ऐसे ही करें, 6 फीट के करीब नहीं, तो आप ऑफिस आएँ मेरे, और मेयरिंग टेप लेके आएँ और साथ मेयर कर लें, चैलेंज है आप लोगों को, और तकरीबन 10 फीट के करीब इसकी हाइट होगी। फिर हमारे पास ड्रेसिंग टेबल देखने को मिल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। वैसे अगर कोई घर ऐसा हो जहाँ पे फैमिली रह रही हो तो मैं इन चीज़ों को टच नहीं करता है, अखलाकी तौर पे भी, और मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे भी आपको नहीं करना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ एन अनयूज्ड हाउस, इसलिए ओपन कर रहा हूँ। और नए व्लॉगर्स भी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं, लोगों के घरों के जाके साइड टेबल्स जो हैं वो खोल के चेक कर रहे होते हैं, भाई मैनर्स। बाहर जाने का हमारे पास रास्ता, सुबह उठें यहाँ से आप तगड़ी सी नींद करके, और यहाँ से आप लोग बाहर भी जा सकते हैं। इस बेड को भी देख लेते हैं भाई, काफ़ी बड़ा और तगड़ा बेड है यहाँ पे। अच्छा, मुझे नॉर्मली जो है ना वो सॉफ्ट पिलोज जो हैं वो पसंद आते हैं, सख्त पिलो से लगती नहीं है हमारी। सऊदी हम चले गए उम्रा करने के लिए, तो वहाँ पे जो है वो होटल्स में बड़े हार्ड किस्म के पिलोज थे, तो मैनेजर को बुला के मैंने कहा कि भाई इसको आप चेंज करें। खैर, अच्छा, ये थोड़ी सी एक जगह जो है ये टेढ़ी लग रही है, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं, लेकिन इसका बैलेंस आउट है, ठीक है। तो अभी मास्टर बेडरूम हमने विजिट कर लिया, ठीक है। फ़ैन और वही इन्वर्टर एसी आपको नज़र आ रहा है, एक सोफ़ा है। यहाँ से आ जाते हैं जी, मेरे ख्याल से इस घर का सबसे बड़ा बाथरूम यही वाला है, और पोर्टा की एक्सेसरीज यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं। वैनिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, मिरर, बैक साइड लिट अप नहीं है, लेकिन ये है कि वो मॉडर्न हाउसेज में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। टिशू दिया गया है, एक अदद सोप भी इन्होंने हमारे पास यहाँ पे पहले से रखा हुआ है कि आपके हाथ अगर गंदे हों तो हाथ धो लें आप, हाथ गंदे हों तो ठीक है, माल गंदे नहीं होने चाहिए। अच्छा, सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर, इसके साथ हमारे पास
शॉवर के लिए शॉवर कैबिन भी मौजूद है, सेपरेट शॉवर कैबिन है यहाँ पे, कमोड, और यहाँ से आपकी, अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि दिस इज़ द वे टुवर्ड द पार्किंग। अब खुदा ना खास्ता इमेजिन करें कि हल्की सी कहीं से सड़क जाए, इधर आना भाई, हल्की सी कहीं से सड़क जाए तो पार्किंग है, बाहर ड्राइवर वगैरह होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंटेलिजेंट आइडिया है यहाँ पे विंडो देने का। लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने ये सारा दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यू नेवर नो, ठीक है, और यहाँ से कुछ झांक भी सकता है अंदर, तो दिस इज़ वेरी रिस्की भाई, मुझे तो सोच के डर आ रहा है। यहाँ से आते हैं बाहर। अच्छा जी, ये जी थर्ड बेडरूम था ग्राउंड फ्लोर का। लास्ट बेडरूम में हम जाते हैं, उसके बाद डबल हाइटेड लाउंज में जाएंगे, फिर उसके बाद बाहर हम पार्किंग स्पेस में जाएंगे। लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, शैंडलर, इन्वर्टर, एसी, सिटिंग स्पेस, कुछ ऊपर मिरर्स हैं, वॉलपेपर फूल बूटे वाला समझ में नहीं आ रहा मुझे, थोड़ा इसे बेहतर लगाया जा सकता था। ठीक है, सही है, ओके। आ जाते हैं ड्रेसिंग टेबल, बेड की बेस चेक करो भाई, बेड की बेस चेक करें, पूरी फैब्रिक हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, दियार की लकड़ी हमारे पास दी गई है, तो आवाज़ भी कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए। आ जाए यहाँ से। वॉक इन क्लोजेट हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, और दिस इज़ द लास्ट बाथरूम। अच्छा, टाइल्स मज़े की हैं, टाइल्स देखें ज़रा, क्लोजअप करवाएं भाईजान इसको, कैमरामैन साहब, टाइल्स मज़े की हैं इसकी, और सेपरेट स्पेस फॉर द शॉवर, और यहाँ पे भी वही सीन है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली गाड़ियाँ पार्क नहीं होंगी, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। शैंडलर बाथरूम में भी है। अब लोग कहेंगे, लोगों ने लास्ट टाइम एक ऐसा फार्म हाउस हमने शूट किया भी था, भाई वॉशरूम में शैंडलर का क्या मकसद है? मैं भी कहता हूँ भाई क्या मकसद है, उठा के फेंक दो उसको बाहर। लेकिन देखे ना यार, अगर आप इसको रॉयल पैलेस कह रहे हैं तो हर जगह पे रॉयल फीलिंग आनी चाहिए। अब ये भी सवाल है कि क्या शैंडलर से ही रॉयल फीलिंग आएगी? तो इसका जवाब है हाँ, आती है, शैंडलर से रॉयल फीलिंग आती है। तो अभी भाई स्टार्ट करते हैं हम ग्रेट हॉल का, और इसकी अफादियत भी बताऊंगा, इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, थोड़ा सा गैप लूंगा, पानी पीऊंगा, फिर आगे आते हैं। हम ग्रेट हॉल का आपको टूर कराएंगे, ग्राउंड फ्लोर की आखिरी चीज़ रहेगी ये। अब मेरा ये मानना है, मैं इमेजिन करता हूँ, कभी सोचता हूँ कि यार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला ये फार्म हाउस है, कौन खरीदेगा? मैं कभी अपने जहन में इमेजिन करता हूँ कि मियाँ साहब खरीदें, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो यहाँ पे ऊपर खड़े हों, हारे हुए इलेक्शन की विक्ट्री की स्पीच करने के लिए आ जाए यहाँ से, कैसा लगेगा? या इसको खरीदे बाबर आजम, नेक्स्ट वर्ल्ड कप T20 अभी जो जून में आने वाला है, वो पाकिस्तान के लिए जीते और यहाँ पे कप लेके खड़ा और नीचे अवाम का यहाँ पे मजमा मचाओ। तीसरा मैं इमेजिन करता हूँ खान साहब, लेकिन खान साहब गरीब आदमी, हमारे जैसे मलंग आदमी, उनके पास पैसे जैसे होते कोई नहीं है, लेकिन चलो इमेजिन कर लेते हैं। मैं जनरली चाहता हूँ खान साहब खरीदें उसको, और खान साहब ही बंदा है जो डिजर्व करता है। ऊपर से खड़े हों और कहें, मियाँ साहब जान दो साड़ी वारी आन दो। खैर, फन अपार्ट, अभी हम डबल हाइटेड ग्रेट हॉल का टूर करते हैं। कैमरामैन आप बताओ किसको लेना चाहिए इन तीन बंदों में से? इमरान खान को। यार क्यों? उस बंदे के जो है वो सारे आप लोग, उसकी वो वीडियो भी आई है ना, वो कह रहा था कि हाँ हाँ, क्या कह रहा था? कह रहा था कि रंग देवांगा अच्छे रंग देवांगा। अच्छा, मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहा था। एनीवेज, पॉलिटिकल डिस्कशन हम नहीं करेंगे और लिव इट। अभी यहाँ से हम डबल हाइटेड हमारा जो है वो लाउंज, डबल हाइटेड ग्रेट हॉल, इसका हम टूर करते हैं। दरमियान में सेंटर सिटिंग स्पेस हमारे पास है जो कि बिल्कुल मिड में है पूरे इसके, और यहाँ पे आपके 7 से 8 बंदे बैठ सकते हैं। अच्छा, अब इसका मकसद बेसिकली पार्टीज़, इवेंट्स, कोई भी सेरेमनीज़ हों उसको होस्ट कर रहे हैं। कि आप देखते हैं पुरानी फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में, कि जी बेटी की बर्थडे पार्टी है, इंगेजमेंट सेरेमनी है, और लाइक इस तरह के काफ़ी सारे इवेंट्स जो होते हैं आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तकरीबन 50 बंदों की, जो कि अगर गैप दे के बैठें, अगर ठूस ठूस के बैठेंगे फिर तो काफ़ी सारी स्पेस है, लेकिन 50 से 60 बंदों की एक रीज़नेबल स्पेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हमने जितने भी फार्म हाउस और शूट किए वहाँ पे, अभी रिसेंटली हमने एक 62 करोड़ का फार्म हाउस रिसेंटली शूट किया। आपकी वीडियो अभी आप लोग देख रहे होंगे उसकी, अपना घर .p के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई। उसमें कोई लाइक इवेंट के लिए कोई स्पेस नहीं है, ऑल्दो कि वो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल फार्म हाउस है, लेकिन इवेंट के लिए कोई स्पेस नहीं है कि आप कोई इवेंट होस्ट करना चाहें। बहुत बड़ी एक हमारे पास यहाँ पे कवर वॉल देखने को मिल रही है, ठीक है। फाबी ऐश आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सामने मेन पे इसके लगा हुआ। जब वहाँ से आप एंटर होंगे तो आप इस वॉल को देखेंगे और आप दंग रह जाएंगे।
कैमरे में देखना इज अ डिफरेंट, रियल में देखना इज अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। सेंटर टेबल, सिटिंग स्पेस, हायर के कितने जी 4 टॉवर एसी हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक ज़बरदस्त किस्म का हार्ड पीस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वुडन मटेरियल है, आई गेस, यस वुडन मटेरियल है। देखने में ये स्टील या लाइक गोल्ड मटेरियल लगता है। फिर इसके साथ मिरर्स भी हैं हमारे पास, ठीक है। सिटिंग स्पेस मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे सोफ़ाज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगेन कुछ क्लासिकल चीज़ें हमारे पास जो कि ओल्ड फैशन है, थोड़े क्लासिकल स्टाइल की हैं, वो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ है, आई गेस दिस इज़ मेंट टू बी ओपनड। ये ओपन करने के लिए और इसमें अपनी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टोर करने के लिए, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ से ओपन होगा। अब ओपन होगा भी कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ओपन होने के लिए, ठीक है। पूरे ग्रेट पिलर्स हमारे पास हैं, बाहर पार्किंग की स्पेस है, ठीक है। इसके अलावा अगेन काफ़ी सारी यहाँ पे डेकोरेशन आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो ग्रेट हॉल हमने देख लिया। दिस इज द वे टूवर्ड्स द पार्किंग। अच्छा जी, पार्किंग ज़ाहिर बात है कि इतना बड़ा घर होगा तो ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी, ज़्यादा अगर 50-60 लोगों की अगर कोई इवेंट आप करते हैं, 50-60 लोगों के इवेंट का मतलब है कि आपकी 15 से 20 गाड़ियाँ आएंगी, तो आपकी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली पार्क हो सकती हैं। मैसिव पार्किंग स्पेस। और ये भी चीज़ बताऊँ कि दिस इज़ द बिगेस्ट पार्किंग स्पेस, कवर्ड पार्किंग स्पेस रादर। वैसे तो पार्किंग स्पेसेस हमने फार्म हाउसेज में देखी हैं, लेकिन कवर्ड पार्किंग स्पेस के बारिश होती है, धूप आती है या तूफान आता है, आपकी गाड़ी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्वियसली इतना बड़ा घर लेगा उसको गाड़ी भी चमकी हुई चाहिए होती है। अच्छा जी, कुतुब मीनार एक बड़ा सा हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल पड़ा हुआ है। अब बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है भाई। इसमें नीचे से अगर नीचे इधर आए, ये देखें ज़रा कि हमारे पास स्टेयर्स भी दी हुई हैं ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ये तो अब कोई मेरे ख्याल से कोई छोटा कोई बर्ड वगैरह ही चाहे वही बता सकता है कि ये कोई, मेरे ख्याल से चिड़िया वगैरह के रहने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन मज़े का है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगी हुई है इस पर। फैब्रिक की हमारे पास यहाँ पे विंडोज़ दी हुई हैं, वुडन वर्क हुआ हुआ है, ऊपर गोल्डन पेंट हुआ हुआ है, तो बड़े मज़े का लग रहा है। अगेन ज़बरदस्त किस्म का ऊपर शैंडलर भी आपको देखने को मिल रहा है। और बैक साइड अगेन उधर हमारे पास स्विमिंग पूल है, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो पिलर्स हैं। वे टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द हाउस, यानी कि बाहर वाली साइड से रास्ता आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर हमारा अभी कामयाबी से हमने शूट कर ली है, आप लोगों को दिखा दी है। बड़ा कैजुअल होकर मैंने दिखाया, बड़ा नेचुरल होकर दिखाया, कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं है, कोई कट्स नहीं है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करूँ जिस तरह मैं अपने घर वालों के साथ करता हूँ। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं जी, ये रास्ता है हमारा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अगेन उसी जगह पे हम आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था वीडियो। 2 स्टेयर केसेस हैं, राइट साइड से भी है, लेफ्ट साइड से भी है। हम जाएं कहाँ से, कैमरा मैन आप बताएं, राइट से ऊपर जाएं कि लेफ्ट से ऊपर जाएं? लेफ्ट से जाना, लेफ्ट से नहीं जाना चाहिए, राइट से जाना चाहिए। क्यों? हमेशा हर काम सीधा करना चाहिए, सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए, सीधे हाथ से सलाम करना चाहिए, और सीधे हाथ से चलो आगे ऊपर। अच्छा जी, फार्म हाउस की प्राइस की बात करते हैं अभी हम। तो मेरे ख्याल से अभी शौक लगेगा आप लोगों को, और ठीक ठाक किस्म का शौक लगेगा। प्राइस बहुत हैवी है इसकी, काम भी बहुत हैवी हुआ हुआ, लेकिन प्राइस उससे भी ज़्यादा हैवी है। 1 अरब, ठहर के इसलिए बोल रहा हूँ कि ठहर के बोलना वक्त की ज़रूरत है इस वक्त। 1 अरब 25 करोड़। मेरी जगह कोई और बंदा होता शायद ऐसे बोलता 1 अरब 25 करोड़ का है। भाई इट इज़ नॉट दैट सिंपल भाई। 1 अरब 25 करोड़ अगर हलाल से कमाने पे आओ ना, तो मेरे ख्याल से नस्लें आगे पीछे हो जाती हैं, तो नहीं बंदा कमा पाता। 1 अरब 25 करोड़ इस फार्म हाउस की कीमत है। वी विल होप कि वी विल फाइंड अ बायर, और अपना घर .pk के प्लेटफॉर्म में से कोई आपको इसको परचेज करे। और एक चीज़ मेरी तरफ से प्रॉमिस है कि जो अपना घर .pk के प्लेटफॉर्म से इसको परचेज करेगा, स्पेशल डिस्काउंट भी उनको मिलेगा, और एक अपना घर .pk की तरफ से गिफ्ट भी आप लोगों को मिलेगा। दैट वुड बी अ वेरी प्रीशियस गिफ्ट। डिस्क्लोज नहीं होगा, लेकिन इट वुड बी अ वेरी प्रीशियस गिफ्ट। चलें, फर्स्ट फ्लोर पे भी हम आ चुके हैं जी। यहाँ से जो आपका डबल हाइटेड ग्रेट हॉल का व्यू है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के व्यू है। मैंने आपको बताया था कि मियाँ साहब वहाँ से खड़े होकर विक्ट्री स्पीच करें,
ठीक है, खान साहब भी वहाँ से खड़े होके अपने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो खैर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं जी टूर। अगेन उसी तरह की लॉबी है हमारे पास, राइट और लेफ्ट साइड पे वही अटेंशन टू डिटेल देखने को मिल रही है, सोफ़ा सेट्स पड़े हुए हैं। यहाँ से नीचे आपका व्यू है टुवर्ड्स द पार्किंग। अच्छा, एक मॉडल उन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है, तकरीबन उससे सिमिलर है। और बेसिकली ये तो एक कह लें कि क्लॉक हाउस है, ठीक है, ऊपर घड़ी बनी हुई है। और अगेन उसी तरह का हमारे पास एक डमी कह लें कि मॉडल पड़ा हुआ है। यहाँ से हम आते हैं जी, अगेन वही दीवार के दरवाजे, फर्स्ट फ्लोर का लाउंज अभी हम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा लाउंज है, काफ़ी स्पेशियस है। इसकी भी ऑल्दो कि ये डबल हाइटेड नहीं है, लेकिन 14 फीट के करीब इसकी हाइट है, ठीक ठाक तगड़े वाली इसकी हाइट है। तो इस घर में सीलिंग की जो हाइट इन्होंने रखी है बहुत अच्छी रखी है। बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, बेड की बेस और उसी तरह की सिटिंग स्पेस, सेंटर टेबल हमारे पास यहाँ पे, ड्रेसिंग टेबल, सारी वही चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप लोगों ने ये भी बताना है कि वीडियो कहाँ कहाँ से कौन कौन से शहर से देख रहे हैं, और ये भी बताना है कि इतनी कैजुअल वीडियो बनाया करूँ गपशप लगा के, या फॉर्मल हो के बस दिस एंड दैट करके अंग्रेजी मार के ये गया और वो गया। सो ये बताना, ये मुझे इसका जवाब चाहिए। अच्छा जी, बाथरूम में आ जाते हैं जी। वैनिटी हमारे पास दी गई है, और इसका ये देखें फिनिशिंग देख रहे हैं आप इसकी टैप की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसकी जो है वो फिनिशिंग है, और बहुत लाइक अच्छी फीलिंग दे रहा है। पानी अभी नहीं आएगा क्योंकि पानी यहाँ पे इन्होंने अभी जब तक घर सेल नहीं होता बंद किया होता है, ठीक है। बैक साइड में मिरर है हमारे पास, शॉवर कैबिन, ठीक है, कुछ नॉन ऑर्गेनिक हमारे पास प्लांटेशन है। एसी वगैरह नहीं दिया हुआ, एसी भी होना चाहिए था वॉशरूम में यार, होना चाहिए था, ठीक है। टॉवल हैंगिंग की स्पेस और कमोड यहाँ से बाहर। अच्छा, एक और बात भी लोगों ने कही है कि जी वॉशरूम विजिट ना कराया करें। कैमरामैन ऐसे ही है जी, वॉशरूम ना विजिट कराएं। अब क्यों ना कराया करें कि जी वॉशरूम लुक्स अनटाइडी। तो यार वॉशरूम एक ऐसी चीज़ है, विजिट कराना ज़रूरी इसलिए है कि कई लोग वॉशरूम की वजह से भी ही अच्छा वॉशरूम तो घर लेते हैं। हमारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं उनको वॉशरूम पसंद है, घर पसंद नहीं है, लेकिन घर ले लिया उन्होंने। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए हम विजिट कराते हैं। बाकी कई लोग कहते हैं जी वहाँ पे ज़रा हैवी भारी होता है, हैवी नहीं भारी होता है, और कुछ साया वगैरह भी होता है या कुछ इस तरह की बातें। तो आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि क्या सीन है। अच्छा जी, 1 अरब 25 करोड़ दुलबर्ग रेंज इस्लामाबाद में हम खड़े हैं। 42,000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। 10 कनाल का फुली फर्निश फार्म हाउस है। फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर और एक्सटीरियर आप लोग विजिट कर चुके हैं। अच्छा, फ्रेम्स दिए गए हैं कुछ हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। एक हमारे पास अलमारी यहाँ पे बनी हुई है फ्रेम्स डिस्प्ले करने के लिए। आप यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई आपकी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में। ज़ाहिर बात है जितना बड़ा घर लेगा उसकी अचीवमेंट्स बहुत सारी होंगी। घर इटसेल्फ लेना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यहाँ से हम आते हैं जी, सिटिंग स्पेसेस काफ़ी सारी हैं पूरे घर में भी। आप कहीं भी चलते चलते बस ऐसे चलते चलते बैठ जाएं, ठीक है, बैठें, सोचें, फिर चल पड़ें। हर जगह पे सिटिंग स्पेस है, बैठने की जगह है। डाइनिंग हॉल फर्स्ट फ्लोर का, और हमारे पास ऊपर एक छोटा सा किचन बल्कि छोटा सा मौजूद है, और इसके साथ एक जिम है। जिम मुझे यतीम जिम लग रहा है ये। क्यों कैमरामैन? अभी ये हम डिस्कस कर रहे थे, जिम का इक्विपमेंट पूरा नहीं हो सकता, कोई परचेज करे तो उसके बाद जिम का इक्विपमेंट पूरा हो जाए। डाइनिंग हॉल, कैमरामैन काउंट कर यार कितने बंदों के बैठने की स्पेस है, मैं कुछ और देख लूँ अपनी जगह पे। 6 बंदों की स्पेस है जी, चेयर्स की बैठने की डाइनिंग में। किचन नेट एक छोटा सा हमारे पास दिया गया, वही वुडन टेक्सचर हमारे पास है, बल्कि वुड इटसेल्फ मौजूद है यहाँ पे। डबल डोर रेफ्रिजरेटर, वही नीचे वाला, माइक्रोवेव और नीचे ओवन आपको देखने को मिल रहा है। स्टोव इम्पोर्टेड, इलेक्ट्रिक हुड इम्पोर्टेड, देसी वाला नहीं है। देसी वाला भी हमें बड़ा पता है और लोकल भी हमें बहुत पता है। कंस्ट्रक्शन की पूरी ऑब्वियसली हमारी अपनी टीम भी है, तो ये काम हम कर रहे हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, भाई ये भी सुन लें, फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज या रेजिडेंशियल 1 कनाल 2 कनाल के घरों की अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरी पूरी टीम मौजूद है। यू कैन कम एट आवर ऑफिस, मुझसे भी आप लोग मुलाकात कर सकते हैं। आपको प्रॉपर कंसल्टेशन, बेशक वो आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग अंडर वन रूफ एट आवर ऑफिस एट अपना घर.pk। अच्छा जी, डाइनिंग में हम आ चुके हैं जी, ठीक है। डाइनिंग ओवरऑल वॉलपेपर बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत डिसेंट वॉलपेपर और बड़े मज़े का लग रहा है, एक क्लीन लुक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है।
और यहाँ से हम आते हैं, किचननेट हो गया, डाइनिंग हो गया, ऊपर एसी, एक अदद शैंडलियर। अच्छा जी, ये मैं कह रहा था कि थोड़ा सा यतीम किस्म का जिम लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन लग रहा है क्योंकि दो ही इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, एक कार्डियो पड़ा हुआ है और इसको पता नहीं क्या कहते हैं। मैं क्योंकि जिम कर नहीं रहा इन दिनों, इसलिए मेरी आहिस्ता आहिस्ता, कैमरामैन मुझे 2-3 दिन पहले कह रहा था कि भाई तोंद निकल आ रही है असद भाई आपकी, तो थोड़ा इस पर वर्किंग करें। वॉलपेपर ये भी अच्छा लग रहा है, मज़े का है, ऊपर इन्वर्टर एसी। और आज यहाँ से हम तो साथ साथ ऐसा है कि ये जब से फास्ट फूड आया ना, पिज़्ज़े, बर्गर, पास्ता, इन्होंने सत्यानाश कर दिया फिटनेस की। अच्छा, अगेन मॉडल, अच्छा इस घर में मेरे ख्याल से मॉडल्स की भरमार है। तीसरा मॉडल है ये मेरे ख्याल से जो अभी हमने देखा, लेकिन अगेन अच्छा लग रहा है। और आई वुड से कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो इस घर का मॉडल पड़ा हो। अब ये तो प्योर घर है, ये तो ये है ही नहीं, और बाहर भी जो हमने देखे वो नहीं, इसका एग्जैक्ट मॉडल पड़ा होना चाहिए कि जो कि फिर मज़ा आए देखने में कि यार आप जो भी घर पर कोई भी गेस्ट आते हैं कहें जी आए मैं आपको घर का मॉडल विजिट कराता हूँ, रादर देन कि आप पूरा घर विजिट कराओ, थको, सांस चढ़ जाए। मेरा सांस चढ़ा हुआ है इस वक्त पूरा अभी टूर कराते हुए लगातार। आई एम अ यंग मैन, लेकिन स्टिल मुश्किल है इसको टूर कराना। वो फोर्थ मॉडल है ताकि मॉडल पड़ा हो वहीं से खड़े खड़े विजिट करा दें। लास्ट 2 बेडरूम्स दोनों एक जैसे हैं, तो हम ये वाला बेड जो है विजिट कर लेते हैं। ठीक है, एक मीडियम साइज हमारे पास बेड है, लेफ्ट साइड पे लैंप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, सीलिंग वर्क ओके है, वॉलपेपर, सिटिंग स्पेस, एक अदद हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, ड्रेसिंग टेबल मौजूद है, वॉक इन क्लोजेट, वॉशरूम दिखा दो, सिमिलर है बाकी वॉशरूम से, तो कोई इतनी वो चीज़ नहीं है कि मैं उसको लंबा एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, रेंटल वैल्यू, हाँ रेंटल वैल्यू का लोग पूछते हैं कि भाई अगर 10 कनाल का फार्म हाउस रेंट पे रेंट आउट किया जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी। अभी एक फार्म हाउस यहाँ पे हुआ है रेंट आउट तकरीबन 25 लाख के करीब। अगर 10 कनाल का फार्म हाउस गुलबर्ग में आप लोग रेंट आउट करते हैं तो लाइक 25 लाख आपको उसकी रेंटल यील्ड प्रोड्यूस होगी। यहाँ से भी व्यू दिखा दें इनको किस चीज़ का, डबल हाइटेड ग्रैंड लाउंज का। लास्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक अदद सिनेमा रूम मौजूद है। सिनेमा रूम की एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है, इसकी ये वाली रिलैक्सिंग चेयर्स। अभी देखिएगा इसमें मैं बैठता हूँ तो ये आपको जो है वो प्रॉपर झूला प्रोवाइड करती हैं, और अभी इसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि मैं पूरा टूर करवा के आप लोगों को थक चुका हूँ। तो 2 मिनट पॉज ले लेते हैं, पॉज लेके थोड़ा सा रिलैक्स होके यहाँ पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोजेक्टर लगेगा, प्रोजेक्टर के लिए उन्होंने स्क्रीन दी गई है, ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्टर होगा, लेकिन मेरे ख्याल से प्रोजेक्टर वाला अब दौर जो है वो पुराना हो गया है। तो अगर यहाँ पे एक बड़ी वाली जो परचेज़ करे इसको, बड़ी वाली LED यहाँ पे लगाएं आप, ठीक है, और इन्जॉय करें। सिनेमा रूम आपका ज़बरदस्त किस्म का आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ ये देखें, कस्टमाइजेशन की इंतहा देखें, पागलपन देखें कि AC को भी कलर कर दिए। कैमरामैन दिखाओ जूम करके कि एग्जैक्टली पूरे वॉल की थीम के साथ AC को भी ब्लेंड कर दिया है, और वो उसी के साथ का जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, और कुछ हमारे पास स्पीकर्स और डेस्क वगैरह यहाँ पे साउंड सिस्टम मौजूद है। तो भाई मेरे ख्याल से कैमरामैन कंप्लीट हो गया टूर, कोई और चीज़ तो नहीं रहती। रूफ टॉप पे तो कुछ नहीं है ना, रूफ टॉप पे तो सर्वेंट क्वार्टर है, और इसके अलावा रूफ टॉप का एक्सेस भी जो है वो बैक साइड से है। तो करते हैं जी आज का ये हाउस टूर कंप्लीट, 10 कनाल का फुली फर्निश्ड फार्म हाउस। मैं हूँ असद अली, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अपनी घर और छत नसीब अता फरमाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े घर देख के जो लोग इसको नहीं परचेज कर सकते उनके दिल में एक एहसास कमतरी भी पैदा होती है। तो इस वीडियो को लेके आने का, दिखाने का, किसी को जलाने का मकसद नहीं है, इसीलिए मैंने बड़े एक हम्बल तरीके से इसको विजिट कराया आप लोगों को। तो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। वीडियो को करते हैं कंक्लूड, दुआ में आप लोगों ने लाजमी याद रखना है मुझे, मेरी टीम को, और आप में से किसी ने भी परचेज करना हो, मुझसे मिलना हो, हमारे ऑफिस में आके अपॉइंटमेंट लेनी हो, यू कैन कम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।